हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी ने देर रात तक एक नोटिस डालेगा यानी कॉरिजेंडम डालेगा। जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ सुधार की गए, इसके ऊपर बात करेंगे। और आप सभी बहुत सारे कमेंट थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने को लेकर और आपका पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने को लेकर। तो इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं बिहार एसएससी के वेबसाइट के ऊपर। तो ये 8 जून 2023 कल के डेट में आप यहाँ देख सकते हैं कॉरिजेंडम आए देर रात में अपलोड किए गए थे। जहाँ पर इस कॉरिजेंडम में आपको कुछ खास नहीं है। बिहार एसएससी ने छोटा सा गलती किया था फॉर्म अप्लाई कर ईयर को लेकर, जो फिल कर दिए थे 6 जून 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक। अब यहाँ पर इसी को सुधार कर 6 जून 2023 से लेकर 27 जून 2023 तक पढ़ा जाए और समझा जाए, ये क्लियर तौर पर कहते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाते हैं या जो भी पुराना एक फॉर्मेट ड्राफ्ट बनाकर आयोग रखता है कि हाँ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसी को आपको कर देना। अब इसी में कभी कभी एडिट करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये माइनर एरर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसी का कॉरिजेंडम है, शुद्धि पत्र है, और यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करने का ईयर है इसे सुधार किए गए। तो यहाँ पर 2023 पढ़ना जाना चाहिए, तो यही कहा जा रहा है। अब आते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही है। पहला काम क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सबमिट फिर रिव्यू देखकर संतुष्ट हो जाए फिर सबमिट करें, तो ये बेसिक जानकारी दी गई है। पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रोल नंबर आपके पास होंगे या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर ये रहा बेसिक। हाँ, ये रहा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको लॉग इन करने वेबसाइट के ऊपर जाने बिहार एसएससी के। जैसे हम लोग बिहार एसएससी के वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो ये रहा। तो जैसे यहाँ आते हैं सिर्फ क्लिक हेयर लॉगिन के ऊपर क्लिक करने। यहाँ पर आते ही आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने और यहाँ पर अपना रोल नंबर पीटी के पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो यही डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड हो जाएंगे। देन या रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल कर सकते हैं और देन पासवर्ड फिल करके, और ये कैप्चा जो है 5T इस तरह के आपके स्क्रीन पर कुछ और दिख रहे होंगे, इसे फिल कर देने, लॉग इन कर देने। आपका रिजल्ट हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएंगे। मैंने कोशिश किया था कि किसी कुछ कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो समझाने में आसानी हो जाएंगे, तो नहीं मिल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर ही जो एडवर्टाइजमेंट है इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट से ही काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगे। देन आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट। आप लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद स्टेप 2 में आते हैं। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका बेसिक जानकारी, आपका एड्रेस, आपके बारे में, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये फिल करने के बाद आपको फिर ऑप्शन आएंगे नेक्स्ट क्लिक के लिए। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट जैसे ही करते हैं तो आप स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 1 लॉगिन करने हैं, स्टेप 2 आपका बेसिक डिटेल फिल करने हैं, स्टेप 3 पेमेंट करने हैं, स्टेप 4 में आपका एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के, 1 या 2 पोस्ट है। वहाँ उस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो वहाँ से करने का आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, जो भी कर रखा हो, आप उस सब्जेक्ट का कोई एक सब्जेक्ट को मेंशन करना है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन स्ट्रीम है। क्योंकि सब्सिडी तो जैसे जो लोग ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं, ट्रेडिशनल वो कोर्स जो लोग भी करते हैं उनके साथ केमिस्ट्री बायो रहते हैं सब्सिडरी में। मैथ से किया तो केमिस्ट्री बायो है, किसी और सब्जेक्ट से किया, हिस्ट्री से किया तो जो सब्सिडरी में बहुत कुछ सब्जेक्ट है, तो सब्सिडरी को यहाँ मेंशन नहीं करना है। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट को मेंशन करना है। यदि आप चाहें तो क्लास 10th वाले में सारे सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं या ऑल सब्जेक्ट लिख कर भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसे आप करना चाहें। तो एकेडमिक डिटेल में बस आपका 10th वाले में या आप सब्जेक्ट सेपरेट वाइज लिख दें, सारे सब्जेक्ट का नाम लिख दें, या ऐसा कर सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। पर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप अपना सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख कर, जैसे मैथ्स शॉर्ट में लिख कर आपको मैथ प्लस हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो जो 10th में, तो 5 जो सब्जेक्ट है वो सारे मेंशन कर देने हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद 12th में आना है। 12th में आपका किस सब्जेक्ट से आपने किया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाएंगे। तो सर्टिफिकेट नंबर में आपका जो यूनिक नंबर होगा वो यूनिक नंबर एक ही जगह मेंशन होंगे,
ठीक है? जैसे यहाँ पर चाहे ये कॉर्नर में हो जाए, राइट कॉर्नर में हो जाए या लेफ्ट कॉर्नर में हो जाए, जहाँ भी आपके सर्टिफिकेट के आपके हिसाब से रहे, तो वहाँ पर एक यूनिक नंबर होगा। ये नंबर नीचे कहीं भी मेंशन नहीं होगा, बस एक ही जगह मेंशन होंगे, तो उस यूनिक नंबर को यहाँ मेंशन कर देना है। अब यूनिक नंबर इसलिए मांगे जाते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपने जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो सर्टिफिकेट नंबर दे रखा हो या कुछ भी यूनिक नंबर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किए गए हैं, तो वहाँ पर उस नंबर से मैच किया जा सके। मैच करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई किया जा सके कि आप फॉर्म भरते समय वही हो, बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पर भी आप वही हो। बस इसी के वेरीफाई करने के लिए रखे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन नंबर कोई भी यूनिक नंबर आपको फिल कर देना है, चाहे 10वीं के हो, चाहे 12th हो, चाहे आपका स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो, या आपका अपने टेक्निकल कोर्स कर रखा, बस कोई एक यूनिक नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये हो गए। अब इसके बाद आता है टेक्निकल डिग्री, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे, तो ये भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ये आपको उसी समय का, जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 या 2 पोस्ट जो भी है, उन सभी पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल होगा। जैसे यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूजन ये आएंगे कि जैसे बहुत सब्सिडी सब्जेक्ट, मैंने शुरुआत में क्या सब्सिडी सब्जेक्ट को आप मेंशन करना चाहें तो मेन ऑनर्स, जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपने बीटेक कंप्यूटर से कर रखा, कंप्यूटर साइंस से कर रखा, तो मेन सब्जेक्ट का कंप्यूटर साइंस, बाकी सब्सिडी में आप अल्टरनेट में ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, पर मेन सब्जेक्ट आपका वहाँ पर मेंशन करने होंगे कि मेन सब्जेक्ट मेरा कंप्यूटर साइंस है, बाकी अल्टरनेट मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो सब्सिडरी में, उन सारे सब्जेक्ट को मेंशन आपको करने हैं। हाँ, पर ये क्लियर मेंशन करने होंगे कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन स्ट्रीम क्या है। मेन फोकस यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जो तय किए जाएंगे, मेन स्ट्रीम से तय किया जाएगा, आपके सब्सिडी सब्जेक्ट से तय नहीं किए जाएंगे। जो लोग केमिस्ट्री से, जैसे मलेरिया इंस्पेक्टर की है पोस्ट है, वहाँ पर जो भी पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा, तो यहाँ पर केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलिजिबल है। आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे देख लेंगे, वहाँ पर उसी के ऊपर जब वहाँ पर हम लोग देखेंगे वहाँ पर ही बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट के ऊपर, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करने हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पोस्ट क्या है, सचिवालय सहायक। इसके बाद सारे पोस्ट छोटे हैं और सबसे ज़्यादा क्रेज भी क्या है, सचिवालय सहायक का है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो रहने वाले सचिवालय सहायक के ही रहने वाले। हाँ, कुछ और पोस्ट के रह सकते हैं, पर ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि सचिवालय सहायक सभी के लिए एक कंसिडर ज़्यादातर टॉप लेवल पर प्रायोरिटी ऊपर देंगे, तो एक अच्छा कट ऑफ जाने वाला यहाँ पर है। पर यहाँ पर एक चीज़ और होते हैं, बहुत सारे अलग एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में हम लोगों ने देख रखा है कि जिस पोस्ट की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, उन पोस्ट के कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि आप अपना जो प्रायोरिटी टॉप पर चाहिए, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि मेंस एग्जाम में मैं इतना स्कोर कर लूंगा, तो आप सचिवालय सहायक ही चाहते हैं तो सचिवालय सहायक का टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आप रख सकते हो। यदि आप ये जानते हो कि इतना स्कोर नहीं, किसी भी तरह से मुझे जॉब सिक्योर करने हैं, जैसे आप मैथ ऑनर्स कर रखा है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट ये हो गए, अंकेक्षक के हो गए, ऑडिटर का पोस्ट हो गए, फिर ऑडिटर के लगभग अच्छे खासे पोस्ट वैकेंसीज है। और यहाँ पर न्यूनतम अंक ये भी उद्योग विस्तार पदाधिकारी, गणित, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वाले सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट के लिए होंगे। तो ये सारे आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर इन पोस्ट का कट ऑफ, चाहे उद्योग विस्तार पदाधिकारी, अंकेक्षक, और देन बात करें ये भी अंकेक्षक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इन पोस्ट की जो कट ऑफ रहेंगे बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, उतना हाई नहीं रहेगा जितना आप यहाँ पर सचिवालय सहायक, योजना सहायक, और ये केमिस्ट्री वाले पोस्ट भी है जो साइंस, हाँ यहाँ पर कट ऑफ आपको अच्छे खासे रहेंगे। वेटर रॉक नियंत्रण पदाधिकारी अच्छे खासे रहेंगे। तो यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी के ऊपर पहले यदि प्रेफरेंस के हिसाब से जो कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे उसके हिसाब से आप देखना चाहें तो यहाँ पर नंबर 2 पहले नंबर पर डालने, नंबर 3 आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा नंबर 1 डालें। या आप सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो नंबर 1 ये डालें और नंबर 2 ये डालें। और नॉर्मल अपने स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा, साइंस आपका स्ट्रीम नहीं है, इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रीम नहीं है, आपका स्टैटिक्स आपका स्ट्रीम नहीं है, मैथ ऑनर्स में आपका स्ट्रीम नहीं है, तो देन आप सिर्फ सचिवालय सहायक, योजना सहायक,
फिल करके सबमिट करते हैं। ये 2 पोस्ट के अलावा आप किसी और पोस्ट के ऊपर, शायद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप एलिजिबल हैं तो इसे भी फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप गणित से है ही नहीं तो यहाँ पर एलिजिबल होंगे ही नहीं। और यहाँ पर भी बात करें सांख्यिकी या इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी आप एलिजिबल नहीं है तो इसको भी फिल करने के लिए कोई ज़रूरत आपको, तो सिर्फ आप 2 ही पोस्ट आपके लिए निकल कर आते हैं, ये सचिवालय सहायक, योजना सहायक। तो अब यहाँ पर आप सचिवालय सहायक टॉप प्रायोरिटी के ऊपर डाल दें। जब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि किसी तरह से मेरा एक पोस्ट कंफर्म हो जाए और आप इतना श्योर हैं कि हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं, देन आप इस प्रेफरेंस को लेकर जा सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रेफरेंस को लेकर जा सकते हैं नंबर 2 पर योजना सहायक, नंबर 1 पर ये आपका सचिवालय सहायक। इस तरह से आप लेकर जाए तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेंगे योजना सहायक के, देन सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेंगे आपका सचिवालय सहायक। और दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ पॉइंट में अंतर हो सकते हैं या कुछ 1 नंबर के लिए अंतर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा दोनों के कट ऑफ में। अब आते हैं यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब, और इन्होंने इकोनॉमिक्स से भी कर रखा है, स्टैटिक्स से भी कर रखा, जो भी जिस सब्जेक्ट से आप इन लोगों ने, जैसे यहाँ पर इन पोस्ट के लिए बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपने मैथ ऑनर्स सिंपल का कैंडिडेट है तो आपके लिए 3 पोस्ट आ जाते हैं, अंकेक्षक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, और ये पोस्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर पहले नंबर पर अपना ये पोस्ट डाल देने, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं पोस्ट के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है मैथ्स और स्टैटिक्स वाले, ये सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ रहेंगे, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो मैथ्स से ऑनर्स से हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हैं, स्टैटिक्स से कर रखा, ये ज़्यादातर अपना फील्ड पहले ही तय कर चुके होते हैं, पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आने की वजह से बस इस एग्ज़ाम के अप्लाई कर दिया। पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ज़्यादातर कैंडिडेट क्लियर नहीं कर रखा होता, क्योंकि इनका फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब का होता ही नहीं, बस मिल जा रहे मौके, इस मौके को बस देखना चाहते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं, और कुछ कैंडिडेट होंगे जो सीरियस होंगे। आप ऑडिटर, बीपीएससी ऑडिटर का आप रिजल्ट देख सकते हो, बीपीएससी ऑडिट ऑफिसर के रिजल्ट देख सकते हो, वहाँ पर आपको खुद समझ में आ जाएंगे कट ऑफ कितना ज़्यादा कम जाते हैं इन पोस्ट को। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। तो यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आपको ये डाल देना है पहले नंबर पर, क्योंकि आप इन पोस्ट के ऊपर भी एलिजिबल हैं, सचिवालय सहायक, योजना सहायक। ये हाँ, आप यदि ये चाहते हो कि इनमें से अंकेक्षक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, इन पोस्ट को पहले प्रायोरिटी ऊपर देना चाहते हैं कि मुझे यही चाहिए, तो देन आप पहले नंबर पर उद्योग विस्तार पदाधिकारी के आप पहले नंबर प्रेफरेंस ले सकते हो। वैसे कैंडिडेट जो मैथ ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले, स्टैटिक्स ऑनर्स वाले हैं, उन कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आप चाहते हो कि सिर्फ यही फील्ड में जाए, देन आप इस प्रेफरेंस को चुन सकते हो। नहीं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि पहले नंबर पर सचिवालय सहायक, योजना सहायक आप डाल दो, सेकंड नंबर पर सचिवालय सहायक आप फिल कर दो, थर्ड नंबर पर आप उद्योग विस्तार पदाधिकारी फिल कर दो, और चौथे नंबर पर ऑडिटर फिल कर दो। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गए होंगे। और जैसे जो कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो उनके लिए 2 पोस्ट आपको मिल जाते हैं। आपका ये नंबर 4 मिल गया डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और सचिवालय सहायक और योजना सहायक मिल गए, 3 पोस्ट मिल गए। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ बीटेक किसी और सब्जेक्ट से है, वैसे कैंडिडेट जो भी इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी सब्जेक्ट कर रखा हो, ट्रेडिशनल कोर्स में कर रखा हो या वोकेशनल कोर्स में कर रखा, तो वैसे कैंडिडेट के लिए आपके सामने 2-3 ऑप्शन ही है। और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आप टॉप प्रायोरिटी के ऊपर सचिवालय सहायक चाहते हो तो टॉप प्रायोरिटी ऊपर डाल दो और अपना स्कोर करने के ऊपर मेहनत आप लग जाओ। नहीं तो नंबर 2 आप पहले नंबर पर डाल दो, नंबर 1 सेकंड नंबर पर डाल दो। ये हो गए आपके पोस्ट प्रेफरेंस, जो भी सब्जेक्ट आप करा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी डाउट पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर क्लियर हो गए होंगे, और जो भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई समय निकाल कर दे दूं, और जो भी डाउट आपके रहे उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।